प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं माध्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को। यह कहता क्या है, यह प्रश्न संख्या 4 है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। दोस्तों, ये जो आंकड़ा दिया है यह दैनिक व्यय है, रुपया में दिया है और यह परिवारों की संख्या है। कहता है सवाल में एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। दोस्तों, व्यय से घलवाना नहीं है, इसका मतलब होता है खर्च। मतलब क्या है कि एक मोहल्ला है जिसमें कितना परिवार रहता है, तो 25 परिवार रहता है। यह 25 परिवार अपने भोजन पे जो खर्च करता है वह इस तरह से है। 100 से 150 रुपये खर्च करता है 4 परिवार, 150 से 200 रुपये खर्च करता है 5 परिवार, और 200 से 250 रुपये खर्च करता है 12 परिवार, और 250 से 300 खर्च करता है 2 परिवार, और 300 से 350 रुपया खर्च करता है 2 परिवार। तो कहता है कि उस मोहल्ले का माध्य खर्च क्या होगा, माध्य व्यय क्या होगा। एक उपयुक्त विधि, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो विधि अच्छा लगता है, जो विधि आसान लगता है, उस विधि से बना सकते हैं। यहां बाउंड नहीं है कि आपको इसी विधि से बनाना है। तो दोस्तों, आइए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या दिया है, ये वर्ग अंतराल है। कितना से कितना दिया है दोस्तों, तो 100 से 150 दिया है। क्या हो गया दोस्तों, 100 से 150। फिर क्या है दोस्तों, उसके बाद है 150 से 200। कितना है दोस्तों, 150 से 200। फिर कितना है दोस्तों, 200 से है 250। कितना है, 200 से 250 हो गया। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, 250 से 300। कितना, 250 से 300। फिर क्या है दोस्तों, अगला वर्ग अंतराल है 300 से 350, 300 से 350। ये वर्ग अंतराल दिया है। दोस्तों, माध्य निकालने के लिए अगर आंकड़ा वर्गीकृत हो तो आपको हर हाल में वर्ग चिन्ह निकालना होगा। और वर्ग चिन्ह क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों, वर्ग चिन्ह का कॉलम हर हाल में क्या है दोस्तों, जरूरी है, क्योंकि बगैर वर्ग चिन्ह का माध्य नहीं निकल सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह होता है निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा में 2। तो दोस्तों, यहाँ 100 है, यहाँ 150 है, तो 250 हो जाएगा। 250 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200, 125 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जब भी अगला वर्ग चिन्ह निकालना हो ना, तो बार बार है ना निम्न सीमा प्लस उस सीमा जोड़ के 2 से भागने की जरूरत नहीं है। सिंबल आप देख लीजिए, क्या देखना है आपको, ये देखना है कि वर्ग की लंबाई क्या है। जितना वर्ग की लंबाई होगा ना, इसमें जोड़ते चले जाइएगा, अगला क्या होगा, वर्ग चिन्ह निकलते चला जाता है। फिर से समझ लीजिए, अगर आपको वर्ग चिन्ह निकालना है तो पहला का वर्ग चिन्ह निकाल दिए, अगर दूसरा तीसरा चौथा वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालना हो तो बार बार क्या करेंगे, निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा में 2 नहीं करेंगे बार बार, क्योंकि इससे आपका समय ज्यादा लगेगा। करना क्या है, तो आपको यह देखना है कि वर्ग की लंबाई क्या है। तो यहां देख रहे हैं ना, वर्ग की लंबाई 50 है, 150 से 250 है ना, तो क्या करेंगे, इस वर्ग चिन्ह में 50-50 जोड़ते चलेंगे, अगला वर्ग चिन्ह मिल जाएगा। जैसे 125 में 50 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 175 आ जाएगा। 175 में 50 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 225 आ जाएगा। 225 में 50 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 275 आ जाएगा। फिर 50 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 325 आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, अगर यह निम्न सीमा और उस सीमा दोनों के जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा ना, तो भी इतना ही आएगा। अब क्या करें दोस्तों, बारंबारता। अब देखिए ध्यान से, ये जो आंकड़ा यहाँ तो लिखा नहीं कि बारंबारता है, तो क्या करना, आंकड़ा देखेंगे, क्योंकि यह आंकड़ा क्या है, बढ़ते क्रम में नहीं है। अगर यह आंकड़ा बढ़ते क्रम में होता तो क्या होता है दोस्तों, तो ये होता सच्चाई बारंबारता, लेकिन बढ़ते क्रम में नहीं है तो ये क्या हो गया, बारंबारता हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बारंबारता। बारंबारता को क्या लिखते हैं दोस्तों, स्मॉल f लिखते हैं। दोस्तों, बारंबारता लिखते हैं 100 से 150। 100 से 150 कितना है दोस्तों, इसकी बारंबारता 4 है। इसका क्या है दोस्तों, तो 5 है, 12 है, 2 है और 2 है। दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, जब x निकल गया, f निकल गया, तो अब क्या करेंगे, आपको डिसाइड करना है कि किस विधि से निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे, चूंकि ये क्या है, गुना करने में क्या है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, इस आंकड़ा को और छोटा करेंगे। और छोटा करेंगे क्या करना है, d निकालना होगा। क्या निकालना होगा दोस्तों, d निकालना होगा। तो d बराबर क्या होता है, x माइनस a। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब ये है कि कल्पित माध्य निकालना होगा। कौन सा माध्य, कल्पित माध्य। तो यहां क्या करते हैं, कल्पित माध्य।
ए बराबर, तो 1 2 3 4 5 को आंकड़ा है ना दोस्तों, तो कल्पी मत क्या लेते हैं, हमेशा बीच वाला लेते हैं। 2 को नीचे से छोड़ेंगे, 2 को ऊपर से छोड़ेंगे, बीच में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 100 225, इसी को मान लेंगे ए। कल्पी मत कितना हो गया 225, 225 मान लेते हैं। तो अब क्या करना है दोस्तों, डी निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा, डी निकालने के क्या करेंगे, तो डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, यह हुआ वर्ग चिन्ह। प्रत्येक वर्ग चिन्ह में से जो कल्पित माध्य हम लोग माने हैं उसको क्या करेंगे, घटाएंगे और उसके संगत में यहां लिख देंगे, वही निकल जाएगा डी। तो दोस्तों यहां क्या करेंगे, 125 में से जब कितना घटाएंगे 225 को, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। प्लस की माइनस, तो दोस्तों माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि 125 यहाँ प्लस में है और घटाव क्या है 225। आप यहाँ देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान से यहाँ देख लीजिए क्या है 125, कितना घटाना है दोस्तों 225। आप यहाँ देख रहे हैं ना माइनस वाला बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा -100 होगा। इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, चूंकि घटाते हैं ना तो यहाँ 225 के साथ माइनस लग जाता है, तो इसके ऊपर में जितना है सब छोटा है, इसलिए इसके ऊपर जितना आएगा सब के सब क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब क्या करते हैं कि 225 में से 175 घटाएंगे, क्या आएगा -50 आएगा। फिर देखिए दोस्तों 225 में से 225 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 200 से 225 के डी आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। फिर देखिए दोस्तों 225 में से 275 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 50 आएगा। और फिर 225 में से 325 घटाएंगे, कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। अब क्या करेंगे, चीज गुना करने में आसानी है इसलिए इसका आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, एफडी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफडी। अब एफडी देखिए क्या होता है, अब आइए एफडी निकालते हैं। तो एफडी क्या होता है, एफ हो गया बारंबारता और डी निकाले हुए, गुना करेंगे, माइनस से प्लस है तो माइनस आ जाएगा 4 गुने 100, कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा 50 गुने 5, 50 25, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 0 गुने 12 क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। फिर 50 से 2 में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। और यहाँ 100 में 2 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, 200 हो जाएगा। अब क्या करें दोस्तों, सिग्मा एफ निकालते हैं। कितना, सिग्मा एफ। चूंकि यहाँ दिया हुआ है परिवारों की संख्या 25 है तो इसको सबको जोड़िएगा ना तो कितना आएगा, 25 आएगा। यकीन नहीं तो जोड़ के देख लीजिए, 2 2 4, 12 4 16, 16 5 21 और 4 25 आया ना 25। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी निकालिए। तो क्या होगा, प्लस वाले को एक साथ, तो 200 और 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 हो जाएगा। अब माइनस वालों को एक साथ, तो 400 200 600 कितना हो जाएगा, 650। ये घट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में से प्लस घटेगा तो यह माइनस हो जाएगा, यह 50 के 50 हो जाएगा। और यहाँ कितना है दोस्तों, 6 है, 6 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 350 आ गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में क्या होता है दोस्तों, बटा में होता है सिग्मा एफ। माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। यहाँ देखिए ए का मान दिया है, ए का मान कितना आया है 225, एफ कितना है सिग्मा एफ 25 है और सिग्मा एफ डी क्या है -350 है। तो सब का मान डाल दीजिए। जब सब का मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 225 प्लस माइनस 350 अब बटा में क्या आ गया दोस्तों, तो बटा में आ गया 25। काटने वाला है उसे काट दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, काटेगा 5 बार में तो 50 25, यह 60 25 35 70, फिर ये कट जाएगा 5 एकम 5 5 का 20। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 225, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -14। घटा दीजिए तो 5 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 के 2, यही हो गया हमारा आंसर। अतः भोजन पर माध्य व्यय बराबर कितना हो गया, 211 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों एक चीज हम छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, ये जो हम बनाए हैं ना, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या करना है दोस्तों, कमेंट करके बताना है ये कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, लघुरीति विधि है या पद विचलन विधि है। आप कमेंट करके बताइए, हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, इसमें
कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।